पानी के नीचे मिनी ट्रैक्टर रेस। कमलापुर नाम के एक गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे, इसीलिए सुंदर के पास स्कूल जाने के लिए कोई साइकिल भी नहीं थी। लेकिन उसके दोस्त स्कूल जाने के लिए मिनी मोटर बाइक्स, कार और मिनी जीप इस्तेमाल करते थे। ये देखकर सुंदर ने ऐसा सोचा, अच्छा, अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी एक मिनी कार या बाइक खरीदता। ऐसा वह हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद एक तालाब के यहाँ रुककर अकेले खेलता था। एक दिन ऐसा ही वह अकेले तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंक रहा था। इतने में एक जादुई मछली ऊपर आई और ऐसा बोली, सुंदर बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम अकेले आते हो, थोड़ी देर यहाँ पर खेलकर चले जाते हो। आखिर मामला क्या है? मछली जी, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे पास खेलने के लिए या चलाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं पूछना ही भूल गया, आप तो मछली हैं, आप बोल कैसे रहे हैं? मैं एक जादुई मछली हूँ। हमारे पानी में एक अलग सा पानी का लोक है। हमारा एक राजा भी है जो हमारे लोक का देखभाल करता है। हमारे राजा का एक बेटा भी है, उसका नाम जल पुरुष है। वो हमेशा अकेले अकेले बैठकर खेलता रहता है। रुको, मैं उसे अभी बाहर लेके आती हूँ। वह जादुई मछली एक पल में पानी के अंदर गया और जल पुरुष को बाहर लाया। उसको देखकर सुंदर ने बोला, अरे वाह, तुम बिल्कुल इंसान की तरह हो। दोस्त, क्या तुम मुझसे खेलोगे? हाँ दोस्त, कोई दोस्त न होने के कारण मैं पानी के नीचे ही अकेला खेलता हूँ। मेरे पास बहुत सारे खिलौने भी हैं। लेकिन मैं अंदर कैसे आ सकता? मुझे तैरना तो नहीं आता और मैं पानी में मर जाऊंगा ना। तुम घबराओ मत दोस्त, जादुई मछली तुम्हें एक हेलमेट देगी। तुम उसे पहनकर उसकी सहायता से पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे। ऐसा सुंदर, जल पुरुष और जादुई मछली तीनों मिलकर पानी के अंदर जाते हैं। जल पुरुष के पास बहुत सारे खिलौने थे। उसके पास मिनी ट्रैक्टर, मिनी बस, मिनी कार और मिनी बाइक भी थे। पानी के अंदर उन्हें देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है और उनसे खेलने के लिए पूछता है। तभी जल पुरुष हाँ बोलता है। तभी मछली ने बोली, राजकुमार जी और सुंदर, आप दोनों एक काम करो, आप एक रेस क्यों नहीं लगाते? मजा आ जाएगा ना। ऐसा बोलते ही सुंदर और जल पुरुष रेस के लिए अपने मिनी गाड़ियों के साथ खड़े हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जल पुरुष तेजी से जाने लगता है, क्योंकि सुंदर को चलाना तो नहीं आती, इसीलिए वह रेस हार जाता है। अरे सुंदर, तुम उदास मत हो। ये लो, तुम्हारे लिए ये मिनी बाइक लेके जाओ। हम रोज मिलकर बहुत सारे खेल खेलेंगे। तब से जल पुरुष और सुंदर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर खेलते हैं। 3 जादुई गन्ना मशीन वाला। बहुत दिन पहले रुद्रपुर नाम के एक गांव था। ये गांव ठीक एक बड़े जंगल के बाजू में थी। उस जंगल में से कई जानवर जैसे कि हाथी, बंदर, भालू और कुछ जानवर आकर रुद्रपुर गांव में जो खेत थे उसमें घुसकर खा जाते थे। उस गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाकर उन जानवरों के बारे में शिकायत किया। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन ये जंगली जानवर आकर पूरे खेत को खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप ही को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। सभी ध्यान से सुनो, मेरे पास इन जानवरों को भगाने के लिए एक उपाय है। हम एक इलेक्ट्रिक फेंस पूरे खेतों के चारों ओर लगाएंगे, ताकि कोई भी जानवर आकर उन बिजली के तारों को छूकर मर जाएं।
उसी गांव में सोनू, मोनू और भानु करके 3 दोस्त रहते थे। उनका गन्ने का रस वाला व्यापार था। उनके तीनों का दुकान बगल में ही थे। सोनू, मोनू और भानु उसी भीड़ में मौजूद थे। जब सरपंच ने ऐसा बोला तभी सोनू ने पूछा, सरपंच जी, यूं जानवरों को मारना बहुत अन्याय है। हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे। हम जंगलों में जाकर लकड़ी, फल, पेड़ पौधे ला रहे हैं ना, क्या वो जानवर यहाँ पर आकर थोड़ा खा नहीं सकते क्या? सोनू, मोनू और भानु, अगर आप तुम्हारे खेतों में बिजली के तारे नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम हमारे खेतों में जरूर बिजली के तारे डालेंगे। ऐसा सरपंच और बाकी के किसान मिलकर उनके सारे खेतों के चारों तरफ बिजली के तार लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक फेंस को छूते ही बहुत से जानवर बेहोश होकर गिरने लगे और कुछ जानवर भाग जाने लगे। उसी तरह एक छोटा हाथी बिजली के तारों को छूकर बेहोश होकर गिर गई। इस बात को सोनू का बेटा देख लेता है और तुरंत आकर ये बात अपने पापा को बोलता है। ऐसा कैसा हुआ बेटा? चलो चलो, जल्दी चलो। सोनू, मोनू और भानु तुरंत वहां पर पहुंचे और उस हाथी के बच्चे को बचा लेते हैं। तभी उस हाथी के माँ वहां पर आती है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये लीजिए, 3 जादुई गन्ना दे रही हूँ। आप इनको ले जाकर आपके गन्ने के मशीन में डालिए। आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हाथी उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। ऐसा सोनू, मोनू और भानु एक एक करके उन मशीन में गन्ना डालते हैं। तभी जादू से सोनू के गन्ने की मशीन में सोना निकलने लगा। मोनू के मशीन में से पैसों का बंडल आने लगे और भानु के मशीन में से डायमंड्स गिरने लगे। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत सारे पैसों को लेकर उस गांव में सारे खेतों को खरीद लेते हैं। उसके बाद सभी बिजली के तारों को निकाल देते हैं। तब से सारे जानवर आकर उन्हीं खेतों में से फिर से खाने लगे। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं।
तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं।